आज डीएनए की शुरुआत हम लोकसभा चुनाव में वोटिंग के फर्स्ट फेज और बंगाल में चुनावी हिंसा के फर्स्ट फेज के कंबाइंड विश्लेषण से करेंगे। एक तरफ लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं में गर्मजोशी देखी गई, तो दूसरी तरफ बंगाल में वोटिंग के दौरान माहौल गर्म रहा। एक तरफ भारी गर्मी के बीच मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ बंगाल में मौसम की गर्मी के साथ हिंसा की गर्मी भी थी। एक तरफ बढ़ती गर्मी के साथ फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ बंगाल में हिंसा का परसेंटेज भी बढ़ता चला गया। सबसे ज्यादा वोटिंग भी बंगाल में हुई है और सबसे ज्यादा हिंसा भी बंगाल में ही हुई है। वैसे बंगाल में वोटिंग के दिन हिंसा होना इतनी आम बात है कि सबको पहले से ही पता होता है कि ऐसा तो होना ही है, लेकिन आखिर बंगाल में चुनाव और हिंसा का इतना गहरा नाता क्यों है, इसका वीडियो विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको वोटिंग के फर्स्ट फेज का संक्षिप्त विश्लेषण दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 4, उत्तर प्रदेश की 8 और बिहार में 4 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा तमिलनाडु की सभी 39 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी वोटिंग पूरी हो गई। शाम 6 बजे तक 102 सीटों पर औसत 59.7% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 77.57% वोटिंग बंगाल में हुई। सबसे कम 46.32% वोटिंग बिहार में हुई। उत्तर प्रदेश में करीब 57%, उत्तराखंड में 53% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई। मणिपुर में भी 68% से ज्यादा वोटिंग हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी 64% वोटिंग टर्नआउट दर्ज किया गया। आज जिन 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के फर्स्ट फेज में मतदाताओं के उत्साह की तस्वीरें पूरे दिन सामने आती रहीं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। लोकतंत्र की गर्मी ने कैसे मौसम की गर्मी को पछाड़ दिया, इसकी हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, लोग वोट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जाएगी और ये हमारा एक अधिकार है, जिससे हमें सही आदमी को चुनने का अधिकार मिलता है। बहुत सारे काम जो एक अच्छे कैंडिडेट को करने चाहिए, तो उन मुद्दों को नज़र में रख के मैंने आज अपना पहला वोट कास्ट किया है। सो बेसिकली सिक्योरिटी, ऑब्वियसली एजुकेशन, सिक्योरिटी और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसको देखते हुए मैंने अपना फर्स्ट वोट कास्ट किया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है एक आम जनता का कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना। वोट डालना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ही है जो युवा आगे गवर्नमेंट और सारी चीज़ों के लिए वोट नहीं डालेंगे तो सब चीज़ें सही कैसे चलेंगी। वेरी एक्साइटेड, लाइक सुबह से मॉर्निंग से पापा ने उठाया था कि तेरा फर्स्ट वोट एंड यू हैव टू, तो उसी तरह से वैसे ही वोट डाल दिया एंड फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लाइक मैं भी इस पार्ट बन रही हूँ, एक फीलिंग वेरी हैप्पी। हमें फर्स्ट टाइम ये मौका मिला तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एंड जो चुनाव किया, लाइक हम यूथ हैं तो हम अपना फ्यूचर देख के करेंगे कि कौन यूथ की डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, तो वही देख के हमने वोट दिया। मुद्दे है हम सुरक्षित हैं और हमें हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ देगल रात में रोड नहीं है, रोड बनेगा बोल के मैं सोची, सब जान इसीलिए आके धूप में वोट डाल दिए। आज हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे जो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य बन चुका है। ये एक ऐसी बात है जो पश्चिम बंगाल को चुनावों के मौसम में बाकी राज्यों से अलग बनाता है, और वो सत्य है चुनावी हिंसा। चाहे पंचायत चुनाव हो,
विधानसभा चुनाव हो या फिर चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पिछले कुछ वर्षों से स्थिति यह हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अगर शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएं तो चुनाव आयोग गंगा नहा ले, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पा रहा। आज देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 102 सीटों में से 3 सीटें पश्चिम बंगाल से भी थीं। ये सीटें थीं कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। ये तीनों ही सीटें पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आती हैं। पिछले चुनावों में यानी 2019 में इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए टीएमसी के नजरिए से ये सीटें काफी महत्वपूर्ण थी। चुनावों में हिंसा पश्चिम बंगाल की एक ऐसी पहचान बन गई है जो देश की जनता के अंतर्मन में इस तरह से घुस गई है कि जब उन्हें पश्चिम बंगाल के किसी चुनाव में हिंसा की खबर सुनाई देती है तो यकायक उनके मुंह से निकलता है, ये कौन सी नई बात है। ये सच है कि ये नई बात नहीं है, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल की पहचान है तो इसमें इस राज्य की सरकार और सत्ताधारी दल की बड़ी खामी, इसमें चुनाव आयोग की नाकामी है। ये दोनों संवैधानिक व्यवस्थाएं देश में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में नाकाम साबित होते रहे। इस बार कूच बिहार में चुनावी हिंसा हुई, यहां देसी बम भी मिले। यही नहीं, पोलिंग बूथों पर लोगों को वोटिंग से रोकने की कोशिशें की गई, डराया गया, धमकाया गया। यही नहीं, वोटिंग रोकने के लिए पथराव तक हुआ। कुछ पोलिंग बूथ से ऐसी खबरें भी आई कि उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। हम आपको पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़ी कुछ विशेष तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें कूच बिहार के ही दिनहाटा और भेटागुड़ी की। इन दोनों ही जगहों पर देसी बम मिले। चुनाव के दिन देसी बम का मिलना लोगों में दहशत पैदा कर रहा था। परसों रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद से ही सुरक्षा बल काफी अलर्ट पर थे, लेकिन इसके बावजूद कूच बिहार में देसी बम मिले तो बम निरोधक दस्ता एक्टिव हुआ। इन बमों को डिफ्यूज किया गया। कूच बिहार का भेटागुड़ी इलाका वहीं पे दिखा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे एकदम रास्ते पे ऐसे ही एक ताज़ा बम गिरा हुआ है। कहाँ से ये ताज़ा बम आया, कैसे आया, ये अभी तक पता नहीं चला। पूरे मामले में अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि बीजेपी के जो क्रिमिनल्स है उन्होंने ये वोटर्स को, ताकि वो पैनिक कर जाए, वोट देने ना आए, इसीलिए फेंक के जाया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का जो क्रिमिनल्स है उन्हीं का काम है। फिलहाल ये बम ऐसे ही पड़ा हुआ है पोलिंग स्टेशन से कुछ ही दूर में। कौन या किन लोगों ने ये बम यहाँ पे रख के गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन तरुण के साथ विक्रम दास, कूच बिहार। कूच बिहार में चुनावी हिंसा की एक वजह यह है कि इस सीट से बीजेपी के स्टार उम्मीदवार निशित प्रामाणिक मैदान में है। निशित ने 2019 चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें इसी क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। कूच बिहार से निशित के खिलाफ टीएमसी से जगदीश चंद्र वर्मा और कांग्रेस से पिया राय चौधरी चुनाव में उतरे। यही वजह है कि कूच बिहार सीट टीएमसी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम सीट है। कूच बिहार के चंदामाड़ी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाते नजर आए। इसी तरह से कूच बिहार के ही बलरामपुर में भीड़ पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो भीड़ पोलिंग बूथ से भाग गई। हालांकि पोलिंग बूथ पर पथराव किया गया और इस पथराव के जरिए मतदाताओं को भगाने की कोशिश की गई। इस तरह की हिंसा वाली तस्वीरें देश के अन्य स्थानों से नहीं आई। आज पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन अमूमन शांतिपूर्ण रहने वाले पोलिंग डे पर केवल पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई। जब तक तृणमूल कांग्रेस है तब तक वायलेंस होगा, लेकिन इस बार जैसे तृणमूल कांग्रेस वायलेंस कर रहा है वैसे ही साधारण जो मतदाता है वो प्रतिरोध भी कर रहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप गणतंत्र के अधिकार आप छीनोगे। इसलिए पूरी तरह से जो है आम जनता तैयार है और तृणमूल का गुंडे जहां पर भी ऐसा कार्य करने का प्रयास करेगा, लोगों का वोटाधिकार छीनने का काम करेगा, वहां प्रतिरोध होगा और आम जनता प्रतिरोध करेगी।
कोचबिहार की इलेक्शन हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह हो, बट ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ बूथ के नज़दीक 10 मीटर के अंदर ही जो पार्टी ऑफिस, तृणमूल का पार्टी ऑफिस, वो अभी तक भी खुला हुआ है। कैसे हो सकता है? खुला बंद को होना चाहिए। और ये कोचबिहार में ही है, कोचबिहार में प्रॉपर में हो रहा है। शुरू से जैसे कि इन लोगों को पता चल गया कि बंगाल का आम आदमी का समर्थन इसके पास नहीं जा रहा है, ये बुरी तरह हारने वाला है, इसलिए शुरुआत से ये लोग संतोष करने में लगे हुए हैं। हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग कमीशन के दृष्टि आकर्षण किया है। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण में ही इस पैमाने पर हिंसा हुई है, तो आने वाले 6 अन्य चरणों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए नई चुनौती बनेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट पर चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय बलों की 112 कंपनियां और 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। यह संख्या अन्य दोनों सीटों के मुताबिक कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके कूच बिहार में जमकर हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 से ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र रक्त से सना हुआ है। इसीलिए अब हम आपको पश्चिम बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा के रक्त चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर चुनावों में प्रचार से लेकर वोटिंग वाले दिन तक चुनावी हिंसा होती रहती है और परिणाम आने के बाद राजनीतिक हिंसा और हत्याएं होती हैं। चुनावों में चुनावी हिंसा से लेकर चुनावों के बाद राजनीतिक हत्याओं तक का सफर ऐसे ही साल दर साल चलता रहता है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में ऐसा ही होता चला आ रहा है। वर्ष 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में होने वाली चुनावी हिंसा पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई थी। हिंसा की इन घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनावी हिंसा ने राजनीतिक हिंसा का रूप ले लिया। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 852 घटनाएं हुई, जिनमें 61 लोग मारे गए थे। यही नहीं, हिंसा में 1508 लोग घायल हुए थे। इसी तरह से इसके अगले वर्ष यानी वर्ष 2020 में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 663 घटनाएं हुई थी, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी। इन हिंसक घटनाओं में 1314 लोग घायल हुए थे। लोकसभा चुनावों के बाद जब वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तब राजनीतिक हिंसा चुनावी हिंसा में बदल गई। स्थिति यह थी कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याओं से चिंतित थी। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर राजनीतिक हत्याएं करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी शासन में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। मई 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के 24 घंटे के अंदर ही राजनीतिक हिंसा में 12 लोगों की हत्याएं हो गई थी। यहां आपको बताना जरूरी है कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 294 में से 215 सीटें जीती थी। बीजेपी ने तब आरोप लगाया था कि जीत दर्ज करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनकी संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में सिर्फ वोटिंग वाले दिन ही 23 लोग मारे गए थे। इन पंचायत चुनावों में राज्य की 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर इतने बड़े पैमाने पर कोई पार्टी निर्विरोध जीत रही है, तो इसका अर्थ यही है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। इसके बाद वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव में वोटिंग वाले दिन 18 लोगों की हत्याएं हुई। यही नहीं, 600 बूथ पर दोबारा वोटिंग करवानी पड़ी थी। राजनीतिक हिंसा पर नजर रखने वाली संस्था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में वर्ष 2023 पंचायत चुनाव से 1 महीना पहले 40 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई थी। देश में होने वाले अपराध पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी पश्चिम बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा का डेटा दर्ज करता है।
एनसीआरबी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में वर्ष 1999 के बाद से हर वर्ष औसतन 20 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। वर्ष 2019 से 2022 के बीच में करीब 47 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई थी। मतलब यह है कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल का पर्याय है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन हमने आपको पिछले कुछ वर्षों के ही आंकड़े दिखाए हैं। हमने आपको लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की जानकारी दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। हालांकि इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल में आज करीब 77% वोटिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि हिंसा के बावजूद जनता अपनी मतदान शक्ति का प्रयोग पूरे साहस से कर रही है।